इस कहानी की शुरुआत जेनेसिस नाम की स्पेस कंपनी को दिखाते हुए शुरू होती है, जो अपने 6 एस्ट्रोनॉट को मार्स पर एक मिशन के लिए भेजते हैं, ताकि मार्स पर यह लोग इंसानों के लिए कॉलोनी बना सके। इसके बाद ये 6 एस्ट्रोनॉट मार्स के सफ़र के लिए निकल जाते हैं, और इस सफ़र पर इन्हें करीब 2 महीने बीत जाते हैं, जहाँ एक दिन सारा नाम की लड़की, जो उनकी टीम लीडर है, उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। और यह बात अर्थ पर मौजूद अपने सीनियर एथेनॉल शेफर्ड को भी बता देती है, जिसे सुनकर अर्थ पर मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनके मिशन का सफ़र रुकता नहीं है, और यह कुछ समय बाद मार्स पर पहुंच जाते हैं। तब तक सारा की डिलीवरी का भी टाइम आ जाता है, और वह एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन कम ग्रेविटी की वजह से अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और सारा की डेथ हो जाती है। इसके बाद शेफर्ड सारा के बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट देखता है और सभी सीनियर्स को बताता है कि मार्स की जो ग्रेविटी है वह पृथ्वी से काफ़ी अलग है, जिस वजह से उसे बच्चे का दिल और बोन्स भी अलग है। अगर उस बच्चे को जिंदा रखना है तो उसे मार्स पर ही रहने देना होगा, क्योंकि इस ग्रेविटी में वह जिंदा नहीं रह पाएगा। साथ ही शेफर्ड इस बच्चे के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और वह बच्चा, जिसका नाम गार्डनर रखते हैं, वह अब 16 साल का हो जाता है। गार्डनर ने अभी तक अपनी जिंदगी में सिर्फ 14 लोगों को ही देखा था। साथ ही वह काफ़ी इंटेलिजेंट और जीनियस होता है, लेकिन उसे ना तो अपनी मॉम और ना ही डैड के बारे में ज़्यादा कुछ पता होता है। वह एस्ट्रोनॉट्स के साथ ही मार्स पर एक रिसर्च कैंप में रहता है, जहां उसे अपनी माँ के नाम का लोकर दिखाई देता है। और गार्डनर जब उस लोकर को हैक करके खोलता है, तो उसमें उसे एक पेन ड्राइव और एक अंगूठी मिलती है। वह अंगूठी को पहन लेता है, और पेन ड्राइव को जब चेक करता है तो उसमें उसे एक वीडियो मिलती है, जहां वह पहली बार अपनी मॉम को एक आदमी के साथ काफ़ी एंजॉय करते हुए देखता है। उसे लगता है कि शायद यही उसके डैड है, और उसके बाद वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उनका एक फ़ोटो निकाल लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि गार्डनर अर्थ पर एक लड़की से चैट करता है, जिसका नाम तुलसा है। तुलसा गार्डनर से कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ और कई जगहों पर घूमना चाहती हूँ। इस पर गार्डनर उसे जवाब देते हुए कहता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। ये सुनकर तुलसा उससे पूछती है कि तुम्हें कौन रोकता है। इस पर वह कहता है कि माय डिसीज पॉजिटिव जेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी उनका दिल और बोन्स काफ़ी कमज़ोर है, जिस वजह से वह घर से बाहर नहीं जा सकता। साथ ही वह तुलसा को बताता है कि वह किसी घर में नहीं बल्कि कैंप हाउस में रहता है, जो पार्क एवेन्यू पर है। लेकिन तुलसा उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। इसके बाद हम गार्डनर को मार्श पर काफ़ी तेज़ स्पीड में व्हीकल चलाते हुए देखते हैं, और वह गिर जाता है और उसका ऑक्सीजन पाइप निकल जाता है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से गार्डनर मरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ कॉन्ड्रा आ जाती है, जो गार्डनर की मोम की दोस्त होती है, और वह गार्डनर को अपने बेटे की तरह समझती थी। वह जल्दी से उसे संभालती और उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। गार्डनर भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और इतने में ही कैंड्रा की नज़र डेस्क पर पड़ी फोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि गार्डनर को अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है। इसीलिए वह अपने अर्थ पर मौजूद अपने सीनियर को कॉल करके कहती है कि मुझे अब गार्डनर को अर्थ पर लाने परमिशन चाहिए। लेकिन शेफर्ड मना कर देता है और कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर उन्हें अर्थ पर लाना है तो उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, और कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। यह सुनकर कैंड्रा किसी तरह उन्हें मना लेती है, और फिर गार्डनर की सर्जरी की जाती है। इसके बाद उसकी फिजिकल फिटनेस को भी मेंटेन रखा जाता है, और इन सब में करीब 2 महीने बीत जाते हैं। एक रात गार्डनर तुलसा को कॉल करके उसे बताता है कि वह जल्दी ही तुमसे मिलने आ रहा है, जिसके लिए गार्डनर अर्थ के लिए अपना सफ़र शुरू करता है, जहाँ केंद्रा भी उसके साथ थी। जैसे ही वह अर्थ पर लैंड करते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि वह अर्थ पर रह सकता है या नहीं। लेकिन गार्डनर उसमें फेल हो जाता है, यानी वह अर्थ पर रहने लायक नहीं है। इस पर सीनियर उन्हें दोबारा मार्स पर भेजने की तैयारी करते हैं। गार्डनर को जब पता चलता है कि वह उन्हें वापस मार्स पर भेजने वाले हैं, तो वह चुपके से फरार हो जाता है, और आज वह पहली बार बिना ऑक्सीजन मास्क के खुले आसमान के नीचे घूम रहा था। इसी दौरान बारिश भी होने लगती है, और गार्डनर पहली बार बारिश को एंजॉय करता है। वही हम केंद्रा को गार्डनर के भाग जाने की वजह से काफ़ी परेशान देखते हैं। तभी उसे याद आता है कि गार्डनर तो तुलसा नाम की लड़की से बात करता है। इसीलिए वह शेफर्ड को लेकर गार्डनर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गार्डनर तुलसा से मिलने के लिए उसके कॉलेज में पहुंच जाता है, जहां वह तुलसा को देखकर उसका नाम पुकारता है। पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाती है,
लेकिन जब गार्डनर उसे अपना नाम बताता है तो वह उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। और उसे कहती है कि तुम 7 महीने से कहाँ गायब थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और गार्डनर तुलसा के साथ उसके क्लासरूम में आ जाता है, जहां वह केवल उसी को देखता रहता है। इसी दौरान टीचर सभी स्टूडेंट से पूछती है कि बल्ब और टेलीफोन की खोज किसने की थी। इस पर तुलसा एडिशन का नाम लेती है। तभी गार्डनर कहता है कि एडिशन ने करंट बनाया था और निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट बनाया था। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और गार्डनर बहुत खुश होता है। जब क्लास खत्म हो जाती है तब तुलसा उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। इस पर गार्डनर मार्श का नाम लेता है। यह सुनकर तुलसा हंसने लगती है और उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। इसके बाद गार्डनर उसे बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और अब मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। साथ ही वह तुलसा को यह भी कहता है कि वह यहाँ पर नया है और वह यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता है। फिर वह उसे अपने डैड की फ़ोटो दिखाता है, जिसके बाद तुलसा भी उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाती है और दोनों गार्डनर के डैड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तुलसा पहले अपने घर जाती है, जहाँ से कुछ पैसे लेती है। इतने में ही यहाँ केंड्रा शेफर्ड दोनों आ जाते हैं। तभी केंड्रा उसे वापस चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। पर वह उसकी एक ही बात नहीं सुनता और केंड्रा से कहता है कि मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। केंड्रा उसके पीछे जाती है। इतने में ही शेफर्ड भी कार लेकर गार्डनर का पीछा करता है। तभी तुलसा एक हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है और गार्डनर को अपने साथ ले जाती है, लेकिन तुलसा को हेलीकॉप्टर अच्छी तरह चलाना नहीं आता था। इतने में ही हेलीकॉप्टर का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर डगमगाने लगता है और सामने गोदाम से टकराने ही वाला होता है कि इससे पहले ही यह दोनों उसमें से कूद जाते हैं, जिसके बाद उनका हेलीकॉप्टर उसे गोदाम से टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यह धमाका देखने के बाद केंड्रा शेफर्ड दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि गार्डनर इस धमाके में मारा गया है, लेकिन जब वो यहाँ पर आकर चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वह तो पहले ही हेलीकॉप्टर से कूद गया था और अब यहाँ से भाग चुका है। इधर गार्डनर और तुलसा एक कार किराए पर लेते हैं और अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। रास्ते में गार्डनर को कोई घोड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। तुलसा जब गार्डनर की इन बातों को नोटिस करती है तो उसे काफ़ी अजीब लगता है और उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि गार्डनर मार्श से आया है। गार्डनर के पास अपने डैड की फ़ोटो तो है, लेकिन उसके पास उनका एड्रेस नहीं है। पर गार्डनर के पास अपनी मॉम की एक रिंग थी, जिसे वह तुलसा को दिखाता है। और फिर तुलसा उस रिंग के बारे में जब गूगल पर सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि यह बहुत ही खास तरह की वेडिंग रिंग है। जिसने इसे डिज़ाइन किया था उस व्यक्ति का एड्रेस पता करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंड्रा के पास एक डॉक्टर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि गार्डनर की ब्लड रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है और उसका हार्ट इस एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए उसे जल्दी से जल्दी मार्स पर पुनः भेजना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गार्डनर की मौत हो सकती है। यह सुनकर कैंड्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और शेफर्ड के साथ तुरंत गार्डनर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर तुलसा और गार्डनर एक साथ काफ़ी खुश नज़र आते हैं। वह दोनों एक मार्केट में जाकर कुछ कपड़े और टेंट लगाने का सामान खरीदते हैं और फिर उस शख्स तक पहुंच जाते हैं जिसने गार्डनर के माँ की रिंग डिज़ाइन की थी। वह शख्स उन्हें एक बिल देता है जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। इसके बाद तुलसा और गार्डनर उस एड्रेस पर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रास्ते में गार्डनर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिस वजह से वह यहीं पर बेहोश हो जाता है। यह देखकर तुलसा जल्दी से उसे एक अस्पताल में ले जाती है। सबसे पहले डॉक्टर गार्डनर का चेकअप करते वक्त हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका दिल आम इंसान के मुकाबले काफ़ी बड़ा और अलग था और उसकी बोन्स भी अजीब थी। अब यहाँ तुलसा भी समझ जाती है कि गार्डनर ने उसे जो कुछ भी बताया था वह सब सच था। इतने में ही गार्डनर को होश आ जाता है और वह तुलसा से यहाँ से चलने के लिए कहता है, जिसके बाद यह दोनों यहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं और उसे एड्रेस पर पहुँच जाते हैं जो इन्हें उस शख्स ने दिया था। इसके बाद गार्डनर को घर के अंदर वही आदमी बैठा हुआ मिलता है जो सारा के साथ फोटो में था। गार्डनर उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसके डैड है। वह जल्दी से उन्हें फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि सारा मेरी मॉम थी और मुझे जन्म देते वक्त उनकी डेथ हो गई थी। इस पर वह शख्स कहता है कि सारा की डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ थी। ये सुनकर गार्डनर मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है और मैं आपका बेटा हूँ।
वह शख्स गुस्से में पुलिस को कॉल करने लगता है। तब तुलसा उसे रोकते और उसे कहती है कि यह इस प्लेनेट पर किसी को नहीं जानता है, यह सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आया है। इस पर वह शख्स कहता है कि सारा मेरी बहन थी। यह सुनकर तुलसा एकदम शॉक रह जाती है और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो गार्डनर वहां पर नहीं होता है। वह जल्दी से बीच पर जाकर गार्डनर को बताती है कि यह तुम्हारे डैड नहीं बल्कि अंकल हैं। ये सुनकर गार्डनर तुलसा से कहता है कि मैं अपनी मॉम को यहाँ महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ मेरी मॉम वीडियो में थी और अब मैं यही मरना चाहता हूँ। इतना कहकर वह समंदर के अंदर चला जाता है। पर तभी यहाँ शेफर्ड और कैंड्रा दोनों आकर उसे बचा लेते हैं। उसकी हालत देखकर शेफर्ड बहुत रोता है। इसके बाद गार्डनर शेफर्ड से पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी। इस पर शेफर्ड कहता है कि वह बहुत ही फेयरलेस और काइंड थी। यह सुनकर गार्डनर समझ जाता है और शेफर्ड से कहता है कि तुम ही मेरे डैड हो ना। इस पर वह उसे हाँ में जवाब देता है। इतने में ही यहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है, जिसके बाद गार्डनर को एम्बुलेंस में बैठाकर एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ एक खास प्लेन मौजूद था। फिर वह गार्डनर को प्लेन में बैठकर उसे उड़ाना शुरू करते हैं ताकि वह ग्रेविटी से दूर जा सके, क्योंकि वह जितना ग्रेविटी से दूर जाएगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन गार्डनर की हालत अभी भी ठीक नहीं होती है। यह देखकर शेफर्ड बहुत परेशान होता है और पायलट से प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और अपने प्लेन को फुल स्पीड में ऊपर की तरफ ले जाता है। ज़रेनिया, जब प्लेन ग्रेविटी से बाहर हो जाता है तो सब लोग हवा में तैरने लगते हैं, जिसके बाद गार्डनर की भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ टाइम के बाद वह दोबारा अर्थ पर आते हैं और गार्डनर को मार्श पर भेजने की तैयारी करने लगते हैं। हालांकि तुलसा को उसके जाने का बहुत दुख होता है, पर वह गार्डनर को जाने से रोकती नहीं है और फिर गार्डनर मार्श पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद तुलसा और गार्डनर के बीच पहले की तरह ही बातें शुरू हो जाती हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू, बाय बाय।